अच्छा, तो हमारे पास एंजाइम चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। केपी के बुक लाइन है ना, केपी की बुक लाइन उठाई गए हैं और एंजाइम वाला चैप्टर यूज हुआ है इसमें। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि एंजाइम हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर। ओके, इन एंजाइम द रिएक्शन टेक प्लेस इन। कहाँ पे एंजाइम में रिएक्शन होता है? एक्टिव साइट में रिएक्शन टेक प्लेस करता है। फिर है कि द लॉक एंड की मॉडल was proposed by इमल फिशर ने किया था, और कब किया था? 1890 में हमारे पास किया था। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू लॉक एंड की मॉडल। इमल फिशर 1890, यस ये करेक्ट है। एंजाइम हैज पार्टिकुलर शेप इन विच सबस्ट्रेट फिट, यस सबस्ट्रेट इज लाइक अ लॉक एंड एंजाइम इज की, यस ऑल ऑफ दीज सारे हमारे पास करेक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज, लॉक एंड की मॉडल कहते हैं कि एक्टिव साइट जो है ना वो हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि मॉडिफाई नहीं हो सकता। 6 में है कि अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस एंजाइम आर इन इनएक्टिव फॉर्म, यस एंजाइम आर इन एक्टिव फॉर्म, नो एंजाइम स्लाइटली चेंज, यस बोथ ए एंड सी हमारे पास करेक्ट है। हाउ एंजाइम ज्योमेट्री प्ले अ रोल इन कैटालाइसिस, कि एंजाइम की ज्योमेट्री कैसे प्ले रोल करती है कैटालाइसिस में। एंजाइम चेंज इट्स शेप क्रिएटिंग लोकल चेंजेस इन एक्टिव साइट मेकिंग द केमिकल बॉन्ड, यस ये बात करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, एंजाइम नेवर चेंज, ये बात रॉन्ग है, बोथ ए एंड बी भी रॉन्ग हो जाएगा, नन भी रॉन्ग हो जाएगा। एंजाइम एक्चुअली एक्ट बाय डैश एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, कौन सी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं? डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बी ऑप्शन। ठीक है, द रिएक्शन हैविंग हायर एक्टिवेशन एनर्जी द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? हमारे पास स्लोवर होगा। अच्छा, द रिएक्शन टू H2O2 into 2H2O प्लस, द एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए वैसे 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी यूज होती है। ठीक है, और अगर हम इस रिएक्शन में एंजाइम डाल दें तो इसकी एनर्जी हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस एंजाइम 1 किलो जूल पर मोल हमारे पास हो जाती है। ठीक है, अच्छा 12 है हमारे पास डैश आर एटम ग्रुप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल दैट जॉइन विद एंजाइम अल्टरिंग देयर शेप, सो दैट आर द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर। द रेट ऑफ कोफैक्टर इन एंजाइम एक्टिविटी इज, ये हमारे पास ऑन एंड ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है। ठीक है, कोफैक्टर लाइक मेटेलिक आयन आर नोन है, इनको हम फिर क्या कहते हैं? इनको हम एक्टिवेटर कहते हैं। जो आयन होते हैं ना इनको हम एक्टिवेटर कहते हैं। 14 में हमारे पास एक्टिवेटर तो इधर है भी नहीं, नन ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अच्छा 15 है हमारे पास के विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ये ऑल ऑफ दीज। द ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर आल्सो नोन है, तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर के लिए हम और क्या नाम यूज करते हैं? इनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं या को एंजाइम भी फिर कहते हैं। ठीक है, बोथ ए एंड बी, अगर कोवेलेंटली अटैच हो तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर कम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो तो इनको हम को एंजाइम कहते हैं। द कॉज ऑफ डिजीज बेरी बेरी, ये विटामिन बी डिफिशिएंसी है। ठीक है, अच्छा 18 में पेप्सिन इज एन एंजाइम प्रोटीज, द नेम पेप्सिन वाज गिवन ड्यू टू, ये किसकी वजह से इसको ये हमारे पास नेम दिया गया है? फंक्शन ऑफ डाइजेशन, क्योंकि ये प्रोटीन की हमारे पास डाइजेशन करते हैं। ठीक है, 18 में ए ऑप्शन करेक्ट है। 19 में ऑल ऑफ थिंग आर ऑक्सीडोरिडक्टेज, ऑक्सीडेज भी हमारे पास इसमें आता है, ऑक्सीजनेज भी हमारे पास इसी में आता है, पेरोक्सीडेज भी इसी में आता है, लाइगेस इसमें नहीं आता। लाइगेसेस आर एंजाइम व्हिच, लाइसिस एंजाइम का हमारे पास क्या काम है? दे या डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये ऐड ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड, ये इनका काम है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें फिर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एपीमरेज एंड म्यूटेज आर एग्जांपल ऑफ, दे आर एग्जांपल ऑफ आइसोमरेजेस। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मेमेलियन एंजाइम, मेमेलियन एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। द एंजाइम ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया 70 पे भी काम करते हैं, 90 पे भी काम करते हैं, बोथ सी एंड डी। द एंजाइम फ्रॉम एरेक्टिक फ्ली वर्क एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज, क्यों हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं रिएक्शन में? because substrate and enzyme both have more kinetic energy and to collide more, सही है। ये ऑप्शन ही इसमें हमारे पास करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास यूजुअली एंजाइम कैन स्टिल वर्क एट, यस एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पे इनएक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा होता है। सो ऑल ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क बेस्ट एट pH 7 to 8 हमारे पास करेक्ट है। द प्रोटीएज इन एनिमल स्टार्च कैन वर्क एट pH 1 पे भी हमारे पास काम कर सकता है। ठीक है,
अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ पीएच इन एंजाइम एक्शन? इट अफेक्ट द चेंज ऑफ अमीनो एसिड। यस, लो पीएच कैन एनालाइज अमीनो एसिड चेंजिंग टू साइड बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट है। Which of the with the increase of enzyme concentration rate of reaction? Yes, rate of reaction भी हमारे पास increase होता है, ठीक है। During saturation of enzyme rate of reaction become, so saturation में तो फिर constant हमारे पास rate of reaction हो जाता है। Has the substrate concentration increased rate of reaction? Yes, उसके साथ भी हमारे पास rate of reaction increase कर रहा होता है। The optimum pH of pancreatic lipase, so pancreatic lipase के लिए हमारे पास optimum pH कितना है? 8 हमारे पास pancreatic lipase के लिए optimum pH है, ठीक है। The optimum pH for pepsin 1.5, 1.62, ये A वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। The optimum pH for trypsin, trypsin के लिए हमारे पास 7.8 से 8.7 pH है। अच्छा, enzyme inhibitor can inhibit enzyme reaction, denature enzyme both A and B. So enzyme inhibitor का हमारे पास क्या काम है? दोनों काम है, ठीक है। The competitive inhibitor molecule have similar structure to substrate, similar to active site. सो ये भी बहुत है ना, दोनों के साथ हमारे पास सिमिलर होता है स्ट्रक्चर। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू compete inhibitor molecule have similar structure to substrate. यस, ये बात करेक्ट है। द competitive fit into active site. यस, द ड्रग्स ऑफ act as competitive inhibitor. यस, ऑल ऑफ दीजिए, सारे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 38 में डी हो जाएगा। द नॉन competitive inhibitor molecule have quite different structure, सही, उस सबस्ट्रेट से हमारे पास बहुत ही डिफरेंट होता है। सो 39 में बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू नॉन competitive inhibitor. नॉन कंपीटिटिव हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर टू द सबस्ट्रेट, के नॉन इनहिबिटर का हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है सबस्ट्रेट के साथ। यस, इट बाइंड टू अदर पार्ट ऑफ द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। यस, ऊपर के हमारे पास इट बाइंड टू अदर पार्ट ऑफ इन अदर देन एक्टिव साइट। डी हमारे पास ऑल, यस ऑल करेक्ट है इसमें, ठीक है। डू नॉट फिट इनटू एक्टिव साइट, ये बात भी हमारे पास करेक्ट है। द एलोस्टेरिक साइट ऑन एंजाइम, द एलोस्टेरिक साइट ऑन एंजाइम इज अ, तो एलोस्टेरिक साइट ऑन एंजाइम वो हमारे पास क्या है? इज अ रेगुलेटरी साइट, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट आर यूजुअली लोकेटेड फाउंड इन ऑल एंजाइम्स, सम एंजाइम स्पेशली दोज इन बायोकल पाथ बोथ या नॉन। सो एलोस्टेरिक साइट हमारे पास कहाँ पे ज्यादातर फाउंड होते हैं? दे आर फाउंड इन सम एंजाइम स्पेशली दे आर इन्वॉल्व इन केमिकल बायोकेमिकल पाथवे। सो बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एलोस्टेरिक एंजाइम आर एक्टिवेटेड बाय, सो दे आर एक्टिवेटेड बाय सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 43 में बी हो जाएगा। 44 में हमारे पास एक इन फीडबैक इनहिबिशन एलोस्टेरिक इन फीडबैक इनहिबिशन डैश साइट इज इन्वॉल्व। सो फीडबैक इनहिबिशन में हमारे पास एलोस्टेरिक साइट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।